बोलो। आज इंटरनेट की दुनिया में ब्लैक डे मनाया जा रहा है। इंडिया में कुछ कंपनीज, खासकर जो मैट्रिमोनियल शादी.com जैसी कंपनीज है, उन्होंने इंटरनेट की दुनिया को ब्लैक डे कहा। क्यों कहा? कल गूगल ने इतना बड़ा डिसीजन लिया, 23 कंपनीज को अपने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया और उसमें कुछ इंडियन कंपनीज, अप्रॉक्स 10 इंडियन कंपनीज को भी रिमूव कर दिया। क्यों किया? एज अगेंस्ट नॉन कंप्लायंस ऑफ पेमेंट ऑफ बिलिंग सर्विसेज। जो गूगल सर्विसेज चार्ज करता है, बिलिंग चार्जेस लेता है, प्ले स्टोर में जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं उनसे वो सर्विसेज चार्ज करता है, बट कुछ सालों में, 2-3 सालों में देखा जाए तो वो नॉन कंप्लायंस थी। और वहीं भी दूसरी साइड देखें तो कंपनीज का कहना है कि भाई उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया। इन्फो एज जैसी कंपनी है जिसके मालिक संजीव बिखचंदानी है, उनका कहना था कि वो पूरे कंप्लायंस में थे, बट स्टिल उनको भी रिमूव कर दिया गया है उनकी कंपनी को। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने एश्योरिटी दी है और कहा है कि भाई भारत जैसे देश में जहां स्टार्टअप का इतना वाइब्रेंट एक इकोसिस्टम है और इतना बिग इकोसिस्टम है, वो पूरा हिल जाएगा। तो उन्होंने गूगल से बात की है। मंडे को गूगल के साथ मीटिंग भी रखी जा रही है जिससे कि ये मैटर जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। आखिर ऐसा क्यों था कि रिमूव करना पड़ा? 9 फरवरी के आसपास सुप्रीम कोर्ट में पेटिशंस भी जाती है, स्टार्टअप कंपनीज पेटिशंस भी फाइल करती है अगेंस्ट दी मोनोपोली ऑफ गूगल, जो हाई चार्जेस अप्रॉक्स 15% टू 30% चार्ज कर रहा था और जो बाद में आकर 11 टू 26% भी हुआ। तो उसके खिलाफ ये पेटिशंस फाइल हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आता है कि वी कैन नॉट इंटरफेयर। ये मैटर जो है डेट बिलोंग्स टू CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो जितने भी कंपटीशन को जो मुद्दे होते हैं, जो बैलेंस एक रखना होता है, ये उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो कमीशन है ये एक ऐसी नेशनल एजेंसी है जो मोनोपोली जैसी प्रैक्टिसेस को रोकती है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट के अंदर आती है। इसने एक डिसीजन भी लिया था पिछले साल जिसमें पेनल्टी भी लगाई, अप्रॉक्स 1300 करोड़ समथिंग की पेनल्टी चार्ज हुई थी गूगल पे कि भाई आप जो मोनोपोली कर रहे हो तो इसको कम किया जाए। ये जो आपका एक्सेस जो सर्विसेज है ये बहुत ही एक्सेस है। अगर 1 मिलियन कोई कंपनी का रेवेन्यू होता है तो उस पर उनको 15% देना पड़ेगा और अगर 1 मिलियन से ऊपर है तो वो 30%। सोचिए, जस्ट डबल। अगर 1 मिलियन समथिंग थोड़ा पॉइंट आगे भी रेवेन्यू बढ़ती है इन कंपनीज की तो दे हैव टू पे 30% टू गूगल। तो मोनोपोली तो है, अनकंडीशनल हाई अमाउंट ऑफ चार्जेस है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ठीक है, हम इस ऑल्टरनेटिव मुद्दे को एक अगर ऑप्शन देते हैं कंपनीज को, ऑल्टरनेटिव से अगर वो पे करते हैं तो उसमें रहेगा आपका 11 टू 26%, बट स्टिल इट्स हाई। 1 मिलियन है तो 11%, अगर मोर देन 1 मिलियन रेवेन्यू है कंपनीज की तो फिर आपको 26% देना पड़ेगा। अगर मैं इसे बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो ये एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे कि 95% जो इंडिया में मोबाइल फोन यूज हो रहे हैं, आईफोन तो बहुत 4 से 5% है, जो मैक्सिमम 140 करोड़ जनता, अधिकांश लोग जो है वो यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को जो सिस्टम है वो किसका है? वो गूगल का है। अब जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरर है तो वहां पे क्या कंडीशन होती है? वहां पे डिफॉल्ट होता है कि गूगल प्ले स्टोर ही होगा। तो प्ले स्टोर जो होता है इट गिव्स सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी टू द कंपनीज कि भाई आप मेरी साइट पे आओ और आपको डाउनलोड करेगा कस्टमर और वहां से आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, जो आप रेवेन्यू जनरेट करोगे उस रेवेन्यू पे आपको मुझे सर्विस देना पड़ेगा। एक तरीके का टैक्स कह लो, आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। देखिए, वो चार्ज देना वो गलत नहीं है, बट एक्सेस क्योंकि डबल ही ज्यादा जा रहा है तो जो स्टार्टअप कंपनीज है उनका कहना भी सही है कई हद तक। लेकिन अभी अगर हम देखें सोशल मीडिया पे या ट्विटर अकाउंट पे देखें, ट्वीट किया है अनुपम मित्तल ने, फाउंडर ऑफ शादी.com। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास 2 सॉल्यूशन होने चाहिए। अभी तो फिलहाल एक शॉर्ट टर्म कि भाई गूगल से बातचीत होगी और देखते हैं आईटी मिनिस्टर जो एश्योरिटी दे रहे हैं उस पर क्या नतीजा निकल के आता है कि भाई इसको फटाफट रिस्टोर किया जाए, क्योंकि शेयर वैल्यूज भी जो है मार्केट में धड़ाधड़ गिर रही है। तो वो कहीं ना कहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया की ही एक तरीके से इकोनॉमी को बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है।
तो दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि भाई एक सेंट्रल डिपॉजिटरी होना चाहिए जिसमें जितनी भी साइट्स है, जितनी भी ये कंपनीज है, उनका वहां पे स्टोर होना चाहिए, जिससे कि वो UI UX से करके अपना एक्सेस कर पाए। जैसे कि आपका था UPI, ONDC कह लो, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट की ऐसा डिपॉजिटरी सिस्टम होना चाहिए और रिप्लेस कर देना चाहिए इस गूगल प्ले स्टोर को। ये लॉन्ग टर्म एक स्टेप होना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कुछ साल पहले भी कहा था, बात भी की थी, बट कोई भी स्टार्टअप कंपनीज यूनाइट होकर नहीं आई, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से कैसे इन्वेस्टमेंट करे, सरकार के पास फंड कहाँ से आएगा। और अगर सरकार ने फंड लगाया भी, फंड इन्वेस्टमेंट करके इस प्ले स्टोर को डेवलप भी किया, तो उसका मेंटेनेंस का खर्चा, तो सर्विस चार्ज तो तब भी कंपनीज को देना होगा, ठीक है, वो कम देना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेगा कौन? अगर कंपनीज अपना पैसा लगाने को तैयार है और अगर साथ में मिलती है सरकार के साथ, देन ओनली वो एक सिस्टम डेटाबेस जो है वो प्ले स्टोर डेवलप हो सकता है। लेकिन वहां पे फिर एक अड़चन है, वो अड़चन ये है कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टिल गूगल का है। क्या गूगल अलाउ करेगा कि प्ले स्टोर उसका ना होकर और सरकार का हो, इंडियन गवर्नमेंट का हो या किसी और का हो? तो यहाँ पे भी एक ये बड़ा चैलेंज है। खैर, वो एड्रेस एक अलग चीज है, लेकिन सबसे दूसरा एक अहम मुद्दा ये है कि भाई फंड कहाँ से आएगा। और अगर प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती है सरकार के साथ, गवर्नमेंट के साथ, टू बिल्ड दिस प्ले स्टोर, देन अगेन कि चार्जेस तो बढ़ेंगे एंड कंपनीज हैव टू पे चार्ज। हाँ, बट मोनोपोली जो एक्सेस चार्जेस है जो गूगल अभी चार्ज कर रहा है, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी, जो हो भी जानी चाहिए, क्योंकि मोनोपोली एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी देश में, किसी भी मार्केट में, ठीक है। तो इसके साथ इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो मंडे की मीटिंग होने वाली है गूगल के साथ, वो बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। थैंक यू।